हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न एल्किल हैलाइडों में से कौन सा SN1 क्रियाविधि द्वारा जल अपघटित नहीं होता है? विकल्प है CH3Cl, विकल्प बी CH3CH2Cl, विकल्प सी CH3CH2Cl और विकल्प डी CH3CCl। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए यहाँ पर समझे, हमारे पास में जो SN1 क्रियाविधि होती है, SN1 क्रियाविधि, इसमें जो कार्बोकेटायन बनता है वो मध्यवर्ती कार्बोकेटायन होता है। तो यहाँ पर जो SN1 क्रियाविधि है, इसमें कार्बोकेटायन स्थायित्व के समानुपाती होगी। जितना ज्यादा स्थायी कार्बोकेटायन होगा उतनी ज्यादा यहाँ पर SN1 क्रियाविधि होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बोकेटायन का स्थायित्व। और जो कार्बोकेटायन का स्थायित्व है उसे हम यहाँ पर किसके द्वारा देख सकते हैं? उसे हम यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन द्वारा भी देख सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन के ये समानुपाती होता है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा कार्बोकेटायन का स्थायित्व होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर CH3Cl की बात करें तो CH3Cl से यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? ये बनेगा CH3+। वहीं पर यदि हम ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें होगा CH3CH2 CH2Cl। तो इसमें कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? CH3 CH2 CH2+। वहीं पर अगला जो हमारे पास में ये यहाँ पर विकल्प बी हमारे पास में दिया गया है CH3CH2Cl। तो यहाँ पर ये होगा CH3CH2+। अगला हमें दिया गया है CH3 CH2 CH2Cl। तो इसका जो कार्बोकेटायन बनेगा वो होगा CH3 CH2 CH2+। और अगला विकल्प डी जो दिया गया है उसमें CH3C CH3 CH3 और Cl ये हमारे पास में है। तो यहाँ पर ये होगा CH3C CH3 अब यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटायन बन गया। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो हमें एक चीज ये भी पता है कि जो तृतीयक कार्बोकेटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। और यहाँ पर हम इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कौन से? जो कार्बोकेटायन बना है, कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस पर लगने वाले जो हाइड्रोजन है उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर कितने? तीन, तीन 6 और 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर बात करें इस वाले यहाँ पर इस वाले कार्बोकेटायन की, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है ये वाले। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर हमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, कोई अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे अधिक स्थायी हमारे पास में कौन सा होगा? 9 अल्फा एच वाला। उससे कम स्थायी कौन सा होगा? 3 अल्फा एच वाला। और उससे कम स्थायी 2 अल्फा एच वाला। और सबसे कम स्थायी हमारे पास में कौन सा होगा? CH3+। तो हमसे क्या कहा गया था कि SN1 क्रियाविधि द्वारा जल अपघटित नहीं होता है। तो जब कार्बोकेटायन स्थायी ही नहीं बनेगा या कार्बोकेटायन बन ही नहीं रहा है तो फिर वो यहाँ पर SN1 क्रियाविधि द्वारा जल अपघटित भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं हमारे पास में जो यहाँ पर हमारा विकल्प ए होगा CH3Cl, ये SN1 क्रियाविधि द्वारा जल अपघटित नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।